बलि भरे मन को कभी भगवान के सामने हम लगाते ना, इसको क्या माना पता है? सच्ची बलि माने, यही तुम्हारा नारियल, यही तुम्हारा बलिदान। जब हम भगवान को सामने चढ़ाते ना पछतावे मन से, अब कभी भी किसी के सामने भी पछतावा करने से पहले क्या सोचते हैं? ये सामने वाला, मैं मेरा परेशानी बोलूंगा, सुनेगा तभी जाके हम बोलेंगे ना। किसी भी अननोन पर्सन के सामने जो तो अपन तकलीफ नहीं बोलते, लेकिन भगवान सुनने वाला भगवान है, बात करने वाला भगवान है। आप प्रार्थना किए तो आपको हर चीज का जवाब मिलता है। बात करके अच्छा ही लग रहा है। इसमें कितना सीखना 11 मिल जाता ना, ट्रांसपोर्टेशन 5 बजे का बचपन से मैरिज हो गया किससे? बच्चे लोग हैं? हाँ है। बस हो जाता 25,000 में घर? अब नहीं होता बचने का कुछ भी नहीं है। बचने का कुछ भी नहीं रहता और ऊपर से हाथ से कर्जा करना पड़ता, यही है ना। आना अपने महीने को जैसा पगार आया, जिसको जिसको जिससे लिए वो बांटने में ही चले जाए, बरकत नहीं रहता अपने पैसे में। हालांकि आप आराम से और रखने के घर को जाने के बाद सुनिए करते, मैं आपको भेजता हूँ। एक दो बात बोलता हूँ आपको। आपका नाम परशुराम, कहाँ से आप? पुरुषोत्तम गुजराती है क्या आप? मैं महाराष्ट्र से, दास मेरा नाम है। तो मदर टंग मराठी, आपका हिंदी है कि पूरा? गुजराती बात करते हैं। कितना साल हुआ यहाँ पे आके? यहाँ के तो 98 में। 98, ग्रेट। मैं यहीं पे बॉर्न एंड बॉटम हुआ लीजिए, एजुकेशन उधर ही हुआ पूरा। मैरिज वेरी कर ली? मम्मी डैडी यहीं पे रहते? मेरे साथ कभी चर्च को गए, कभी प्रार्थना किए, कभी यीशु मसीह का नाम सुने, कभी सुने? फ्रेंड्स के द्वारा? कोई क्रिश्चियन नहीं है, फिर उनके बारे में आपके गुजरात में तो बहुत है प्रार्थना वगैरह? गए क्या कभी आप चर्च को भी? कभी भी वो संदर्भ नहीं आया जाने के लिए? पता है उनके बारे में कौन है उनके? कभी भी देखिए भैया, कौन सा भी चीज अपने को अगर नया दिखा समझो तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं अपन। नया फोन लेना है बोले तो 1 से 10 वीडियो देखते हैं, इसमें फीचर्स क्या है, कितने में आता है, इससे पहले फोन यूज किया हो तो कमेंट भी पढ़ते। कुछ दुर्घटना हुई समझो, कैसा हुआ, क्या हुआ, अपने को उत्तेजित होता है कि जाने बोले बोलना। ये सब लोक संबंध के बुरे चीजों के बारे में हम इतना सोचते हैं। सच्ची चीज के बारे में, अच्छी चीज के बारे में अगर कोई जानकारी मिल रही समझिए, उसको पालन आता है। इसमें अच्छाई क्या है, 1-2% तो भी अगर अपने में लिए समझिए, अपने अंदर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा दरिद्रता रहता है। अपने विचार में रह दो, अपने बात में रह दो, अपने जो कुछ भी अपना गुण हो, कुछ भी हो, उतना शुद्ध कोई भी नहीं है आज। पता है ना आपको, हम दुनिया में इतना घूम रहे, कोई भी आदमी स्वार्थ के बगैर बात नहीं करता है। उसको क्या जरूरत है किसी भी, आप 1 से 10 दुकान घूमते, ठीक है, अपने अपने बिजी में रहता हो, ठीक है, आए गए बैठो जाओ, इतना ही रहता है। लेकिन भगवान हमारे को इतना ज्ञान देता है कि भगवान के चरणों में हम बैठे ना, वो हमारे को उनका शिक्षा हमारे को सिखाता है। और उनके प्रति हम जब भयभक्ति से चलते ना, आदमी के सामने हम जाने के बाद हमारे को जो वैल्यू आना है वो वैल्यू मिलता है। क्यों बोले तो हम उनके पास जाने के बाद में उनका गुण ग्रहण करते ना, उनका सच्चाई का गुण, सच बोलने का, उनका प्रकाश दिखने का, वो गुण हम ग्रहण करने के बाद में किसी के भी सामने जाके कुछ भी बात करो, जब आप बात करते ना, आप नहीं बात करते, उनके ऊपर आधार रह के बात करते हैं। अभी नॉर्मली देखिए, हम जैसे सुबह में उठते ना, उठते ही पहले अपना विचार क्या जाता है, नींद में से उठते और जनरली पूछ रहा हूँ, जनरली अपन जैसे नींद में से उठते पहले क्या सोचते हैं? आप बोलो कोई बात, कोई घटना है सुबह में उठते ही, काम के पीछे लगना पड़ता, घर को जाते ही थकावट हो गया, काम आज का दिन खत्म बोल के सो जाते, ठीक है ना। कभी तो ये 24 घंटे में, हम 24 घंटे दिन पर गुजार रहे ना, एक 10 मिनट या 5 मिनट, 1 मिनट, तभी तो भगवान के बारे में सोचते हैं। उतना टाइम नहीं मिलता, उतना सीधे से हम जाते जाइए।
वो सीरियसली हम कब जा सकते पता है? जब अपने लाइफ को हम आईने की तरह अंदर झांक के देखते ना, इतने सालों से हमारा परिस्थिति क्या है, ये स्थिति में हम चल रहे, आगे चल के और कब तक हमारा परिस्थिति ऐसी ही रहता। आदमी ना विचारों से बदल रहा है, ना परिस्थिति से बदल रहा है, घर गृहस्थी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किस वजह से? एक बार ये सोच आता आदमी को, वो सोच को ना पकड़ लेना एक बार भैया, एक बार वो सोच को पकड़ लेना भैया। वो सोच को कब पकड़ सकते पता है? हम प्रभु के नजदीक रहने के बाद में। शायद ही आपको कोई यीशु मसीहा के बारे में बताया नहीं, पता नहीं। मैं 2 साल हुआ यीशु मसीहा को मान के। मैं पक्का महाराष्ट्र हूँ। मेरा हमारे महाराष्ट्र में हर तरीके से त्योहार मनाते, हर तरीके से भक्ति करते, बहुत ज्यादा करते हम लोग। 2 साल हुआ यीशु मसीहा को मान के। आदमी के जीवन में ना एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि क्या करे समझ में नहीं आता। जिंदगी से तंग आके, जैसा रूटीन लाइफ है ना, सुबह से शाम तक ताड़ना, काम करना, भटकना, 4 लोगों का बात सुनना, घर को जाना, थक जाना, सो जाना, फिर सुबह में उठते किधर जाना, टारगेट कैसे कंप्लीट करना, आए तो पैसा बच रहा नहीं, घर में कहीं ना कहीं कोई अगर गलती से कोई पूछ दिए कि मेरे को ये चाहिए बोलते हैं, हम एक ही सब झड़क से उठ के बात बोल देते हैं। ये सब नफरत से ऐसा ऑटोमेटिक अपने अंदर इतना ये तकलीफ पना आ जाता है कि वही तकलीफ पना से रोड पे निकलते, गाड़ी लेके निकलते ही अपने को उधर भी सुकून नहीं मिलता, या वही टेंशन से वही मूड से कभी किसी दुकान में गए, आदमी कोई से झड़क के बात कर दिया, समझो वहीं से दिल टूट जाता अपना। ये सब कब होता पता है भैया? अपन अपने ऊपर आधार पड़े तो ये सब होता है। अपने बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मेरे बुद्धि से मैं बात कर सकता हूँ, भगवान को तो याद भी नहीं आता। अच्छा हाथ है, अच्छा पैर है, मैं अच्छा हेल्दी हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता। जैसा मेरे को, अपने को, हमारे बारे में हम जब सोचते हैं ना, तब जाके अपने को ये सब नेगेटिव चलते रहता अपने लाइफ में। लेकिन जब भी ना कीजिए कभी भी ना भैया, मैं एक बात बोलता हूँ, शायद ही आप किसी के सामने बैठ के भगवान का ध्यान किए होंगे, पता नहीं। कभी भी अपने लाइफ में सुबह में जब आप उठते ना, उठते ही पहली बात, अब जब हम आंख भी नहीं खोलते आप नींद में, तो पहली बात भगवान से करना, यीशु मसीह के नाम में छोटी सी प्रार्थना करना। क्यों बोले तो उनका गुण इतना पवित्र रहता है, इतना परिशुद्ध रहता है। उनकी बातों से हम जब उनकी बातों का जिक्र करने बैठते ना, वो हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। और जब उनकी बातों का जिक्र हम करते और जिस तरीके से उनका बात हमारे समझ में आते रहता ना, भगवान अपने को पता भी नहीं चलता, वो ज्ञान देते रहता। आगे चल के तुम क्या करना, तुम यहाँ पर किस लिए आए, ये सब तरीके से ज्ञान देते रहता अपने को। सुबह में उठते ही ना 1-2 मिनट बस, भगवान आज का दिन दिया है, मैं आंख खोल के देख सक रहा हूँ, मेरे परिवार की रक्षा किया है, घर में सुख शांति बना के रखा है, इसके लिए पहले आपको धन्यवाद। मैं बाहर जा रहा हूँ काम में, पता नहीं सामने वाला आदमी कैसा मिलता है क्या नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ रहो, आपकी कृपा हमारे साथ में रखिए, ताकि मैं जिधर भी जाऊँ ना, आप उसमें रह के बात किए तो मेरे को किसी चीज का चिंता नहीं है। आप मेरे घर में रह के, मुझ में रह के आप किसी के सामने मुझे लेके जाओ, मुझे किसी चिंता का टेंशन नहीं रहता। आप मेरे साथ रहे बोल के। और जो रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं, सभी के लिए प्रार्थना करना है। रास्ते में किसी को दुर्घटना ना हो, सब लोग अच्छा सुरक्षित रहना, अच्छा आरोग्य देना। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते ना भैया, हमारे जीवन में के तकरार पूरा दूर हो जाते हैं। कभी हम लाइफ में किए आज तक कितने सालों दूसरों के लिए कोई प्रार्थना की? क्यों बोले तो अभी मैंने भी ना MBA पढ़ा है, इतना जल्दी आंख मूंद के किसी को भी मैं यकीन नहीं करता हूँ। मेरे दोस्त का सर्किल कैसा रहता पता है? एक ही दोस्त मेरा ठहर जाएगा ना, तो आदमी को जवाब देगा, उतना दिमाग वाले दोस्त, वैसे दोस्तानी में से मैं आया हूँ। अब मैं उनसे अलग होके मैं भगवान को मान लिया। क्यों बोले तो मेरे जो विचार, मेरे आदत, मेरे जो बुरे संगत था ना, बहुत बुरा था। झगड़ा करना, दारू पीना, लगड़ झगड़ करना, बुरे विचारों के भरे सुना, इससे भरे तो हूँ मैं। ऐसे भरे तो आदमी को बाहर निकालना बोले तो किसी आदमी के बातों से हम बाहर नहीं आते। आज आदमी इतना टैलेंट हो गया, किसी की बात के ऊपर आधार नहीं रहता। कब हम सुन सकते बताए? भगवान हमें बोले तो तभी हम सुन सकते हैं, ये गलत है बोले तो तभी हम मान सकते हैं। जब मैं प्रभु को मान लिया ना भैया, पहले तो अपने पुराने जीवन को समाधि कर देना पड़ता है। हम जो गलत काम किए, गलत नजरों से देखे, आज तक हमें भगवान क्या है नहीं मालूम, उसके लिए हम जीते आए। इसके लिए भगवान माफ भी करते, क्योंकि वो तो माफ कर
अब से मुझे नया जीवन दो, नए जीवन में मैं मेरे बच्चों को चला सकूं, मेरे फैमिली को चला सकूं, आगे चल के मेरी जो पीढ़ी बढ़ने वाली है ना उनके हाथ को सौंप देना। हमारा उतना स्थिति नहीं है कि आज हम बैठे जगह ये 20-25 हजार पगार कमा के आगे चल के 2 लाख भी कमा सकते हैं शायद, लेकिन वो 2 लाख हमारे बच्चे देख सकते नहीं देख सकते वो भी हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन प्रभु पे जब हम उनके ऊपर आभार रहते हैं, निर्भर रहते हैं ना, आप 10 रुपए घर को लेके जाओ, आराम से 10 जन को तुम बांट के खा सकते थे, उतना आशीर्वाद रहता। और कभी भी अपने घर में पैसा नहीं रुक रहा है, सुख शांति नहीं जमी रह रही है, इतना ही समझ लेना कि हमारे घर में प्रभु का निवास नहीं है, प्रभु के बताए गए हम मार्ग पे नहीं चल रहे। प्रभु का मार्ग क्या है वो ढूंढना कभी भी। प्रभु क्या बोलते पता है, ये लोक संबंध में तुम्हारे को जो भी जरूरत है ना, कपड़ा पहनने के लिए, रहने के लिए, घर, खाने के लिए खाना, ये सबकी चिंता तुम मत करो, तुम पहले नीति और राज्य को ढूंढो बोलते प्रभु। नीति राज्य बोलते, भगवान की नीति कैसी रहती पता है, उसमें सच्चाई, खरापन, परिशुद्धता, पवित्रता, गलत बात नहीं करना, गलत बोलना नहीं, गलत किसी को देखना नहीं, गलत विचारों से भरना नहीं, किसी के बदल क्रोध अपने दिल में नहीं रख लेना, ये प्रभु की नीति है। उनका राज्य, राज्य बोले तो ये 4 दिन मट्टी का शरीर इधर मट्टी में ही छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन जब तक रहते ना, ये जो नीति जो बोले ना वो हम करते चले, समझो उनके राज्य में हमें जगह देंगे। अभी 10-20-30 साल उसके बाद में हम कहाँ जाते आफ्टर डेथ, वो एक पॉइंट हम कभी भी पकड़ के चलना लाइफ में, हम सोचते भी नहीं। अभी हम अच्छे जवान हैं और एक 20-30 साल आराम से खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, आज ही रात में भगवान आके चलो मेरे साथ बोले तो इधर ही छोड़ के जाए तो पूरा। इसके लिए हम प्रभु के आभार रहे, समझो किसी चीज से डर नहीं लगता हमें, न काम से, अपने मैनेजर से, किसी दुश्मन से, किसी से नहीं डरते हम। जो उससे डरता ना वो दुनिया सब अपने पैर के नीचे लगाता भगवान। सामने अगर आपकी मोड़ी भी आके ठहरे ना, आप उनसे बात कर सकते, उसका हिम्मत देता भगवान। इसलिए कि प्रार्थना करना उनको, यीशु मसीह के नाम पे सुबह में उठ के 2 मिनट प्रार्थना करना, हमारे को मोक्ष उनके द्वारा ही मिलता भैया। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एज ए महाराष्ट्र ना सब करके देखा हूँ, और मैंने जो ये करे तो है ना, इनको छोड़ा हूँ बोले तो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, इनका भी चरित्र पढ़ा हूँ मैं। आज तक जिनको पूजन किया हूँ, जिनको दान धर्म किया हूँ, हर साल मैं गणेश बिठाता था, हर साल गणेश के सामने अन्नदान करवाता था। वैसा इंसान यीशु मसीहा को मान के सब छोड़ने का कारण यही है कि इनका भी चरित्र पढ़ा हूँ, यीशु मसीहा का भी चरित्र पढ़ा हूँ, कुरान में क्या है वो भी देखा हूँ। ये सब देखने के बाद में एक ही मालूम पड़ा कि भगवान का कैरेक्टर जो है पवित्र रहना चाहिए, परिशुद्ध रहना है, उनका गुण हमारे अंदर आना है। जब उनका गुण हमारे में आता ना, तभी सच्चा भगवान काम किए जैसा अपने। लेकिन हम कभी भी क्या करते पता है, एक 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आज त्योहार है, अच्छा रेडी होते, नहा धो के नए कपड़े भी पहन लेते, मंदिर के सामने भी जाते, उससे 5 मिनट सबको अच्छा देखो बोलते, फिर बाहर आ जाते, फिर हम जैसा रहना है वैसे रहते। भगवान ऐसा वस्तुओं में नहीं रहता, वस्तुओं में से भगवान बात नहीं करता, वो आकाश पे महा आकाश रहता, वहां से बात करता भगवान। उसका बात सुनने के लिए ना अपने को टूटा हुआ दिल से उसके सामने जाके बैठना पड़ता। मेरे परिस्थितियां पूरा ये है, आपको कभी न कभी आपके लाइफ में किसी न किसी तकलीफ से गुजरे होंगे, किसके सामने ज्यादा से ज्यादा निकल के होंगे। माता पिता को थोड़ी चीजें हम नहीं बता सकते, अपने पत्नी को भी कई चीजें हम नहीं बता सकते, लेकिन भगवान बोलते मैं हूँ तुम्हारा सुनने वाला परम पिता, तुम मेरे सामने आके तुम्हारी तकलीफ बताओ, मैं सुनूंगा तुम्हारी तकलीफ। और भगवान ने ना इस तकलीफ भरे मन को कभी भगवान के सामने हम लगाते ना, इसको क्या माना पता है, सच्ची बलि माने, यही तुम्हारा नारियल, यही तुम्हारा बलिदान।